आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि खोए हुए ड्राइविंग लाइसेंस को कैसे प्राप्त करते हैं। अगर आपका ड्राइविंग लाइसेंस कहीं पर खो गया है, पुराना हो चुका है या फिर डैमेज हो चुका है, तो इस कंडीशन में ओरिजिनल पीवीसी कार्ड में आपके ड्राइविंग लाइसेंस को दोबारा से प्राप्त करने के लिए आपको कैसे आवेदन करना पड़ेगा, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे और इसमें कितनी फीस लगती है, और ऑनलाइन अप्लाई करने के बाद कितने दिन के अंदर आपके घर के पते पर यह ड्राइविंग लाइसेंस परिवहन सेवा की तरफ से आपको भेज दिया जाएगा। इसकी कंप्लीट जानकारी आज आपको मिलने वाली है। इसके लिए आप अपने मोबाइल फोन के गूगल पर टाइप करेंगे ड्राइविंग लाइसेंस, उसके बाद जो पहला लिंक आपको दिखाई देगा उस पर आप क्लिक कर देंगे। अब यहां पर आपको एक ऑप्शन मिलता है ड्राइवर्स लर्नर लाइसेंस, इसके नीचे मोर वाला ऑप्शन है, इस पर आप क्लिक करेंगे। अब यहां पर इस पेज पर आपको आपका स्टेट चूज करना पड़ेगा। जिस भी स्टेट से आप बिलोंग करते हैं तो उसके लिए सिलेक्ट स्टेट नेम वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आप अपने स्टेट को चूज कर लेंगे। उसके बाद अब आप देखेंगे ड्राइविंग लाइसेंस की सर्विसेज से रिलेटेड काफी सारे ऑप्शन यहां पर आपको देखने के लिए मिल जाते हैं, जिसमें यहां पर आप देखेंगे अप्लाई फॉर डुप्लीकेट डीएल लिखा हुआ, इस पर आप क्लिक करेंगे। अब यहां पर स्क्रीन को थोड़ा सा ऊपर की साइड में स्क्रॉल करेंगे तो यहां पर आपको कंटिन्यू का बटन मिलेगा, इस पर आप क्लिक कर दीजिए। अब यहां पर आपको इस पेज पर आपका सबसे पहले आपका ड्राइविंग लाइसेंस का नंबर एंटर करना है, उसके बाद आप अपनी डेट ऑफ बर्थ को एंटर करेंगे एंड देन फाइनली इस कैप्चा कोड को यहां पे फिल करेंगे, टर्म्स एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करेंगे। उसके नीचे आप देखेंगे गेट डीएल डिटेल्स लिखा हुआ है, इस पर आप क्लिक कर दीजिए। अब आप देखेंगे आपके मोबाइल फोन की स्क्रीन पर आपकी पर्सनल डिटेल्स यहां पे शो हो चुकी हैं। अब स्क्रीन को थोड़ा सा ऊपर की साइड में स्क्रॉल करेंगे तो यहां पर आपको देखने के लिए मिलेगा कंफर्म दैट द अबव ड्राइविंग लाइसेंस डिटेल्स आर माइन। सिलेक्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो यस को चूज कर लेंगे। उसके बाद अब यहां पर आपका एरिया पिन कोड नंबर एंटर करेंगे। एरिया पिन कोड नंबर एंटर करने के बाद आपका स्टेट और आपका आरटीओ ऑफिस का नाम यहां पे आ जाएगा। अब यहां पर आप प्रोसीड कर देंगे। अब यहां पर आप देखेंगे एक बार फिर से आपको आपकी ड्राइविंग लाइसेंस की पर्सनल डिटेल्स आपको शो हो जाएंगे। अब स्क्रीन को थोड़ा सा ऊपर की साइड में स्क्रॉल करेंगे तो यहां पर आपको अब ब्लड ग्रुप सिलेक्ट करना होगा कि आपका क्या ब्लड ग्रुप है। तो यहां पर आप सिलेक्ट वाले ऑप्शन को चूज करेंगे। अगर आपको आपके ब्लड ग्रुप के बारे में पता है तो आप उस ऑप्शन को चूज कर लेंगे, अदरवाइज आप यहां पे अननोन वाले ऑप्शन को चूज करेंगे। उसके बाद आप स्क्रीन को थोड़ा सा ऊपर की साइड में स्क्रॉल करेंगे तो यहां पर आपको आपके एड्रेस में जितनी भी डिटेल्स ब्लैंक है वो सारी कुछ आपको फिल करनी होंगी। जैसे कि अब यहां पर आपको आपका डिस्ट्रिक्ट चूज करना होगा। डिस्ट्रिक्ट चूज करने के बाद अब यहां पर आपको आपकी तहसील चूज करनी है। तहसील चूज करने के बाद अब आपको दो ऑप्शन मिलते हैं, विलेज एंड टाउन। तो अगर आप गांव से बिलोंग करते हैं तो यहां पर आप सिलेक्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करके आपके गांव के नाम को चूज कर लेंगे। अगर आप टाउन से बिलोंग करते हैं तो टाउन वाले ऑप्शन को चूज करेंगे। उसके बाद सिलेक्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करके आपके टाउन को यहां पे चूज कर लेंगे। अब आगे आपको आपका प्रेजेंट एड्रेस यहां पे फिल करना होगा। तो आप यहां पे देखेंगे एक बॉक्स बना हुआ है जिसके आगे रेड कलर में लिखा है सेम एज परमानेंट एड्रेस। तो इस बॉक्स पर आप क्लिक करेंगे। अब स्क्रीन को थोड़ा सा ऊपर की साइड में स्क्रॉल करके कंफर्म वाले बटन पर क्लिक कर देंगे। कंफर्म करने के बाद एक छोटा सा पॉपअप आपके मोबाइल फोन की स्क्रीन पर आ जाएगा, जहां पर आपको बताया जा रहा है कि आपके इस एड्रेस पर आपका ड्राइविंग लाइसेंस डिलीवर किया जाएगा। अब इसको आप ओके कर दीजिए। ओके करने के बाद अब आप देखेंगे आपके ड्राइविंग लाइसेंस में जो मोबाइल नंबर लिंक है उसके लास्ट के 4 अंक आपको यहां पे शो कर रहे हैं। अब इस कैप्चा कोड को यहां पे फिल करेंगे एंड देन जनरेट ओटीपी वाले ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे। अब आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर परिवहन सेवा की तरफ से एक ओटीपी चला गया है। उस ओटीपी को यहां पे एंटर करके इस कैप्चा कोड को फिल करेंगे और फाइनली सबमिट ओटीपी वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। ओटीपी सबमिट करने के बाद अब आप देखेंगे आपके मोबाइल फोन की स्क्रीन पर ड्राइविंग लाइसेंस से रिलेटेड कुछ सर्विसेज आपको शो हो रही हैं। उनमें से आपको सबसे लास्ट में दूसरे ऑप्शन पर आपको मिलेगा इशू ऑफ डुप्लीकेट डीएल। तो इस वाले ऑप्शन को यहाँ पे आप चूज करेंगे। उसके बाद आप प्रोसीड वाले ऑप्शन पर क्लिक करके आगे बढ़ेंगे। अब यहां पर आप देखेंगे डुप्लीकेट डीएल को लेने का रीजन आपको यहां पे क्लियर करना पड़ेगा। तो सिलेक्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपको 3 ऑप्शन मिलते हैं, जिसमें से आपको सबसे लास्ट वाले ऑप्शन को यहां पे चूज कर लेना होगा। अब आप देखेंगे इसके आगे एक और छोटा सा बॉक्स बनकर आ चुका है जिसमें लिखा हुआ है एंटर रीजन मैनुअली। यहां पर आपको एक रीजन बताना होगा कि आपका जो ड्राइविंग लाइसेंस जो आप डुप्लीकेट लेना चाहते हैं उसका क्या रीजन है। उसको लिखने के बाद आप कंफर्म कर देंगे। कंफर्म करने के बाद अब आप स्क्रीन को थोड़ा सा ऊपर की साइड में स्क्रॉल करेंगे तो यहां पर आपको एक फॉर्म मिलेगा, फॉर्म 1 सेल्फ डिक्लेरेशन के नाम से। इस पर आप क्लिक करेंगे। अब यहां पर आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे जिनका आंसर आपको यस और नो में देना होगा। उसके बाद आप नीचे की साइड में देखेंगे यहां पर एक छोटा सा बॉक्स बना हुआ है, इस पर आप क्लिक करेंगे और सबमिट करेंगे। सबमिट करने पर आपसे पूछा जाएगा कि आर यू श्योर टू सबमिट सेल्फ डिक्लेरेशन एज टू फिजिकल फिटनेस। तो आप इसको ओके कर दीजिए। ओके करने के बाद एक बार फिर से आपको ओके करना होगा। इस प्रकार से आपका सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट करने के बाद यहाँ पे डिक्लेरेशन में आप देखेंगे कुछ बॉक्सेस आपको बने हुए दिखाई देंगे। इन सभी बॉक्सेस पर आपको टिक करना होगा। अब उसके बाद इस कैप्चा कोड को फिल करके फाइनली सबमिट कर देंगे। अब आप देखेंगे सक्सेसफुली आपका एप्लीकेशन यहाँ पे सबमिट हो चुका है। अब आप इसको ओके कर दीजिए। ओके करने के बाद आप नीचे की साइड में देखेंगे आपको नेक्स्ट का बटन मिलेगा। अब आप यहाँ पे नेक्स्ट कर दीजिए। नेक्स्ट करने के बाद अब यहाँ पर इस कैप्चा कोड को फिल करके सबमिट करेंगे। सबमिट करने के बाद अब आप स्क्रीन को थोड़ा सा ऊपर की साइड में स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर अब आपको डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करना होगा। डॉक्यूमेंट्स वाले ऑप्शन को चूज करेंगे एंड देन प्रोसीड कर देंगे। प्रोसीड करने के बाद अब यहां पर आप देखेंगे आपका एप्लीकेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ, इस प्रकार के आपकी कुछ पर्सनल इंफॉर्मेशन यहां पर आपको शो हो रही है। अब इसको आप ओके कर दीजिए।
ओके करने के बाद अब आप स्क्रीन को थोड़ा सा ऊपर की साइड में स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर आपको रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स का ऑप्शन मिलेगा। डॉक्यूमेंट्स के नीचे सिलेक्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर एफआईआर वाले ऑप्शन को चूज कर लेंगे। अब यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि अगर आपका कभी भी कोई भी ड्राइविंग लाइसेंस खो जाता है तो उसके लिए यहाँ पर आपको एक एफआईआर की कॉपी लगानी पड़ती है। अब उसके बाद आपको नेक्स्ट ऑप्शन मिलता है प्रूफ्स के नाम से। सिलेक्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और एफआईआर वाले ऑप्शन को चूज कर लेंगे। अब यहाँ पर आपको चूज फाइल वाले ऑप्शन पर क्लिक करके आपके एफआईआर कॉपी को यहाँ पे अपलोड करेंगे। अपलोड करने के बाद अब आप इसको कंफर्म करेंगे। अब आप देखेंगे यहाँ पे अपलोडेड डॉक्यूमेंट्स में आपकी एफआईआर कॉपी आ चुकी है। अब नेक्स्ट कर दीजिए। नेक्स्ट करने के बाद अब यहाँ पर आप इस कैप्चा कोड को फिल करेंगे और सबमिट कर देंगे। सबमिट करने के बाद अब आप स्क्रीन को थोड़ा सा ऊपर की साइड में स्क्रॉल करेंगे। अब यहाँ पर आपको आपका फोटो और सिग्नेचर अपलोड करना होगा। इसके लिए प्रोसीड वाले बटन पर क्लिक करेंगे। अब स्क्रीन को थोड़ा सा ऊपर की साइड में स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर आपको फोटो और सिग्नेचर को अपलोड करने का ऑप्शन मिलेगा। तो यहाँ पर आप ब्राउज वाले ऑप्शन पर क्लिक करके फोटो और सिग्नेचर को अपलोड कर लेंगे। फोटो और सिग्नेचर को अपलोड करने के बाद अब यहाँ पर आप देखेंगे अपलोड एंड व्यू फाइल्स का ऑप्शन मिलेगा, इस पर आप क्लिक करेंगे तो अब आप देखेंगे कुछ इस प्रकार से आपका फोटो और सिग्नेचर जो अभी आपने अपलोड किया है आपको शो होगा। अब स्क्रीन को थोड़ा सा ऊपर की साइड में स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर आपको लास्ट में ऑप्शन मिलता है सेव फोटो और सिग्नेचर इमेज फाइल पर क्लिक करेंगे। अब ओके कर दीजिए। ओके करने के बाद अब आप फाइनली नेक्स्ट वाले बटन पर क्लिक करेंगे। अब इस कैप्चा कोड को यहाँ पे फिल करके सबमिट कर दीजिए। सबमिट करने के बाद अब आप स्क्रीन को थोड़ा सा ऊपर की साइड में स्क्रॉल करेंगे तो अब यहाँ पर आपको फाइनली पेमेंट करनी होगी। पेमेंट के लिए प्रोसीड वाले बटन पर क्लिक करेंगे। अब स्क्रीन को थोड़ा सा ऊपर की साइड में स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर आपको पेमेंट गेटवे का ऑप्शन मिल जाएगा। उससे पहले आप देखेंगे यहाँ पे आपको जो फीस पे करनी है वो यहाँ पर लिखी हुई आ रही है 600 रुपए का अमाउंट यहाँ पे डुप्लीकेट लाइसेंस को जारी कराने के लिए आपको देना होगा। अब यहाँ पर पेमेंट गेटवे के ऑप्शन पर आप सिलेक्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर कॉमन पीजीआई आपको लिखा हुआ आएगा, इसको आप सिलेक्ट कर लेंगे। अब इस कैप्चा कोड को यहाँ पे फिल करके पे नाउ वाले ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे। अब आप देखेंगे एक बार फिर से आपकी फीस यहाँ पे कैलकुलेट होके आ चुकी है। अब स्क्रीन को थोड़ा सा ऊपर की साइड में स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे लास्ट में आई एग्री टू द टर्म्स एंड कंडीशन वाले ऑप्शन को चूज करेंगे एंड देन प्रोसीड फॉर पेमेंट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पर इस पेज पर फाइनली आपको पेमेंट गेटवे के ऑप्शन को चूज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप एसबीआई मल्टी बैंक पेमेंट लिखा हुआ है, इसको आप चूज कर लेंगे एंड देन टर्म्स एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करके फाइनली इसको सबमिट कर देंगे। अब यहाँ पर आपको पेमेंट करने के लिए मल्टीपल ऑप्शंस मिल जाते हैं, जैसे कि अगर आपके पास स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का नेट बैंकिंग है तो उसके माध्यम से कर सकते हैं, डेबिट कार्ड के थ्रू कर सकते हैं। अगर आपके पास किसी अदर बैंक का भी नेट बैंकिंग या डेबिट कार्ड है तो वैसे भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम कार्ड्स पेमेंट वाले ऑप्शन में अदर बैंक डेबिट कार्ड वाले ऑप्शन को चूज कर लेते हैं। अब इसको यहाँ पे कंफर्म कर देते हैं। कंफर्म करने के बाद एक बार फिर से आपको यहाँ पे कंफर्म करना होगा। अब यहाँ पर आपको आपकी डेबिट कार्ड्स की डिटेल्स को फिल करके पे वाले ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। अब आप देखेंगे यहाँ पर आपकी पेमेंट सक्सेसफुली डन हो चुकी है। अब यहाँ पर आपको लास्ट में क्लिक हियर फॉर प्रिंट रिसिप्ट वाला ऑप्शन मिलेगा, इस पर आप क्लिक कर दीजिए। अब यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पे सीरियल नंबर और रिसिप्ट नंबर लिखा है, यहाँ पे कुछ डिटेल्स आपकी पेमेंट से रिलेटेड आ रही है, इसको आप चूज करेंगे एंड देन इस कैप्चा कोड को यहाँ पे फिल करके प्रिंट रिसिप्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अब आप स्क्रीन पर देखेंगे आपकी पेमेंट की जो रिसिप्ट है वो आपके मोबाइल फोन की स्क्रीन पर ओपन हो चुकी है। अब आप इसका कहीं से भी एक प्रिंट निकलवा सकते हैं। इतना प्रोसेस करने के बाद अब यहां पर आपको अपॉइंटमेंट बुक करनी होगी। अब यहां पर आपके अपॉइंटमेंट को बुक करने के लिए एक बार फिर से परिवहन.gov.in के वेबसाइट पर आएंगे। यहां पर आप देखेंगे ड्राइवर्स लर्नर लाइसेंस लिखा हुआ है, मोर वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अब स्क्रीन को थोड़ा सा ऊपर की साइड में स्क्रॉल करेंगे तो सबसे लास्ट में यहां पर आपको एक ऑप्शन मिलता है अपॉइंटमेंट, तो इस पर आप क्लिक कर दीजिए। अब यहां पर आप ऊपर की साइड में देखेंगे व्हाइट कलर में 3 लाइंस बनी हुई हैं, इस पर आप क्लिक करेंगे तो यहां पर आपको स्लॉट बुकिंग वाला ऑप्शन मिलता है, इस पर आप क्लिक करेंगे तो यहां पर आप देखेंगे यहाँ पे कुछ ऑप्शंस आपको दिखाई जा रहे हैं, लेकिन इनमें से आपको LL/DL सर्विस स्लॉट बुकिंग वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद अब यहाँ पर आपको आपका एप्लीकेशन नंबर जो कि आपकी पेमेंट स्लिप पर आपको मिल जाएगा एंड देन डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे आप एंटर करेंगे। उसके बाद इस कैप्चा कोड को यहाँ पे फिल करके सबमिट कर देंगे। सबमिट करने के बाद अब आप स्क्रीन को ऊपर की साइड में स्क्रॉल करेंगे तो सबसे लास्ट में आप देखेंगे प्रोसीड टू बुक का ऑप्शन मिलेगा, इस पर आप क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के बाद अब यहाँ पर आप देखेंगे अपॉइंटमेंट को बुक करने के लिए आपका कैलेंडर ओपन हो चुका है। इसमें आपको ग्रीन कलर में जो डेट्स आपको दिखाई दे रही हैं वो स्लॉट अवेलेबल है, उनमें से आप किसी भी डेट को चूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम डेट को चूज कर लेते हैं। डेट चूज करने के बाद अब यहाँ पर टाइम स्लॉट का ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पर आपको 3 ऑप्शन मिल रहे हैं टाइमिंग के, जिसमें से किसी एक ऑप्शन को आपको चूज करना होगा। उसके बाद बुक स्लॉट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आपके अपॉइंटमेंट को बुक करने के लिए एक प्रीव्यू आपको दिखाया जाएगा, जिसमें आप देखेंगे यहाँ पे एक सिक्योरिटी कोड का ऑप्शन मिलता है। यहाँ पर आपका बताया गया कि आपके ड्राइविंग लाइसेंस में जो नंबर रजिस्टर है उस नंबर पर एक कोड भेजा गया है, उस ओटीपी को यहाँ पे एंटर करके कंफर्म टू स्लॉट बुक वाले ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे। अब आप देखेंगे आपकी डेट के अकॉर्डिंग आपका अपॉइंटमेंट सक्सेसफुली बुक हो चुका है। अब यहाँ पर आप नीचे की साइड में देखेंगे सेव एज PDF लिखा हुआ है, इस पर आप क्लिक कर देंगे। तो इस प्रकार से आपके मोबाइल फोन की स्क्रीन पर आपकी अपॉइंटमेंट स्लिप डाउनलोड हो जाएगी। अब आपको एक बार आपके RTO ऑफिस जाना होगा ये सभी डॉक्यूमेंट्स को जमा करने के लिए। डॉक्यूमेंट्स में आपका आधार कार्ड, आपका ड्राइविंग लाइसेंस की फोटोकॉपी, आपके ड्राइविंग लाइसेंस के खोने पर जो आपने FIR की होती है उसकी कॉपी,
ये सभी डॉक्यूमेंट्स आपको आरटीओ ऑफिस में जमा करने होंगे। उसके बाद 7 डेज के अंदर आपका ड्राइविंग लाइसेंस आपके घर के एड्रेस पर भेज दिया जाएगा। तो इस प्रकार से आप अपने मोबाइल फोन के माध्यम से ही खोए हुए ड्राइविंग लाइसेंस को दोबारा से अप्लाई करके आप उसको प्राप्त कर सकते हैं। बट एक बार आपको आरटीओ ऑफिस में जाकर आपके सभी जरूरी डॉक्यूमेंट्स को जमा करना होता है। उसके बाद 7 डेज के अंदर आपका ड्राइविंग लाइसेंस आपके ओरिजिनल पीवीसी कार्ड में आपके घर के पते पर भेज दिया जाता है। तो उम्मीद करता हूं कि आज की इस वीडियो में जो जानकारी आपको दी है, आई होप आपको अच्छी लगी होगी। अगर आप पहली बार हमारे स्मार्ट शॉप यूट्यूब चैनल पर आए हैं और अभी तक आपने हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज एक बार सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपसे किसी और एक अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, एक नई अपडेट के साथ और एक नए जोश के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।